हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज हरियाणा में मतदान हुआ है विधानसभा को लेकर। आपने कौन सी पार्टी को वोट दिया है और आपके अनुसार कौन सी पार्टी हरियाणा में सरकार बना रही है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, 30 सितंबर को एचएससी की तरफ से नोटिस आया कि आप अपने ग्रुप सी की पोस्ट प्रेफरेंस 1 अक्टूबर तक अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों लास्ट डेट बढ़ा के 2 अक्टूबर की गई और फिर से डेट बढ़ा के 3 अक्टूबर आपकी डेट कर दी गई दोस्तों। तो ऐसे में बच्चों के अंदर एक उम्मीद जगी थी कि हाँ, थोड़ा सा प्रोसेस हुआ है, अब आखिरी स्टेज का जो मतलब फाइनल रिजल्ट आना ही बाकी रह गया है, बाकी सारी चीजें यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसे में जो चुनाव आयोग को नोटिस एसएससी की तरफ से भेजा गया था, एप्लीकेशन जो भेजी गई थी, उसको तो एक्सेप्ट मतलब चुनाव आयोग ने नहीं किया, लेकिन उसकी एवज में एक नया नोटिस एसएससी को मिल गया है, यानी लेने के देने पड़ गए हैं। यानी चुनाव आयोग ने एचएससी को ही नोटिस दे दिया है कि आपने ऐसा क्यों किया है। और दोस्तों, आप जानते हैं कि कल परसों एक लेटर भी वायरल हो रहा था, जिसमें दीपेंद्र हुड्डा को लेटर बताया जा रहा है। वो सही है कि गलत, उसकी बात हम नहीं कर रहे, लेकिन कहीं ना कहीं ये तो है कि कोई ना कोई है जो इस भर्ती से खुश नहीं है, जो ये चाहता है कि भर्ती कंप्लीट ही ना हो। ठीक है, जो ये नहीं चाहता कि युवाओं का भविष्य उज्जवल हो, उनको सरकारी नौकरी मिले, लोग नौकरी लें, ठीक है, भर्ती हो बच्चे, ये चाहता ही नहीं है। कोई ना कोई तो है ऐसा। और एप्लीकेशन वो लिखी गई है चुनाव आयोग की तरफ से। अब वो दीपेंद्र हुड्डा को मतलब हुड्डा साहब द्वारा लिखी गई है कि नहीं लिखी गई, इसका दावा मैं नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन लेटर मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे या किसी टेलीग्राम पे भी आपने देखा होगा। लेकिन एक चीज तो यहां पे क्लियर है कि एक समुदाय ऐसा है जो ये चाहता है कि ये भर्ती पूरी ही ना हो। ठीक है दोस्तों, और ऐसे में यहां पे एक और नोटिस एससी को मिला है। वो क्या है, पूरी अपडेट जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज अपडेट रिजल्ट को पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करिएगा। तो वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपडेट आपको देना चाहेंगे। अगर आपके घर में कोई बच्चा है जो 5वीं क्लास में पढ़ रहा है और वो मिलिट्री स्कूल या सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहा है या जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहा है, तो हम उनके लिए ऑनलाइन कोर्स लेके आए हैं मात्र 3100 रुपए में। बड़े बड़े प्लेटफॉर्म देखेंगे, वहां पे जो कोर्स है कम से कम 15,000 रुपए का, 14,000 रुपए का, और मैक्सिमम 27,000 28,000 तक मिलता है। हम केवल 3100 रुपए में कोर्स लेके आ रहे हैं, और ये ऑनलाइन कोर्स रहेगा। घर बैठे बच्चा मोबाइल पे डेली हमें 2 घंटे देगा और सिलेबस अपना पूरा करवा लेगा। मोबाइल पे ही हर संडे उसको मॉक टेस्ट वगैरह हम देंगे। तो अगर कोई बच्चा है आपके घर में जो तैयारी करने का इच्छुक है, ऑनलाइन क्लास में कि क्लास को बार बार देख सकता है, कोई डाउट होता है तो क्लास को रिवाइज कर सकता है। ऑफलाइन में ऐसा नहीं होता है। ऑफलाइन में एक बार टॉपिक पढ़ा दिया तो टीचर दोबारा जब पढ़ाएगा उस टॉपिक पे तब तक एग्जाम आ जाएगा। लेकिन ऑनलाइन क्लास का फायदा यह कि अगर कोई क्लास कम समझ में आई तो बच्चा जब चाहे जितनी बार चाहे उस क्लास को देख सकता है और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकता है। और ऑनलाइन में यह फायदा है कि घर बैठे बच्चा तैयारी कर सकता है अपने माता पिता की निगरानी में। और दूसरा, यहां पे किसी प्रकार की फालतू की ऐड नहीं आती कि बच्चा आ रहा है यूट्यूब मतलब क्लास देखने और कुछ और ही देख रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी एप्लीकेशन पे बिल्कुल क्लियर आपके बच्चे को क्लास ही मिलेंगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। तो अगर कोई है बच्चा तो आप उन्हें रिकमेंड कर सकते हैं। आइए बात करते हैं, सीधा लेटर पे चलते हैं। ये आप लेटर देखिए दोस्तों, यहां पे अर्जेंट ये लेटर लिखा गया है, फ्रॉम द चीफ सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। ठीक है, लिखा किसको है, द सेक्रेटरी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पंचकुला। मेमो, ये डेट आप देख सकते हैं 4 अक्टूबर 2024 का ये नोटिस है, यानी कल का ही भेजा हुआ है। सब्जेक्ट क्या है कि कंप्लेंट रिगार्डिंग वोलेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, यानी एचएससी को ही नोटिस दे दिया कि जब आचार संहिता लगी है तो आपने उसका उल्लंघन कर दिया है। उल्लंघन किया है तो क्यों किया है, अब क्या उल्लंघन है देखिए दोस्तों। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बाय सीकिंग प्रेफरेंस फ्रॉम सक्सेसफुल कैंडिडेट ऑफ ग्रुप सी पोस्ट। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हैं कि लुकिंग इनटू द मैटर एंड सेकंड रिपोर्ट रिकमेंडेड थ्रू द स्पेशल मैसेंजर ईमेल एट द, ये ईमेल भेजने के लिए बोला गया है बाय टुडे 4 अक्टूबर अप टू 2 PM। ठीक है, यानी एचएससी से चुनाव मतलब जवाब मांगा गया है कि आपने ऐसा क्यों किया है। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हैं सुप्रिटेंडेंट ह्यूमन रिसोर्सेज
द चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, यानी इनकी तरफ से एचएससी को नोटिस भेजा, भैया आपने जब चुनाव आचार संहिता लगी है तो आपने प्रेफरेंस कैसे भरवा लिया है। दोस्तों अब सोचने वाली बात यह है, क्या प्रोसेस पे भी रोक है? अभी ये फाइनल रिजल्ट थोड़ी खाली प्रेफरेंस भरवाया है, तो क्या प्रेफरेंस भरवाना भी आचार संहिता का उल्लंघन है? अभी बहुत सारे ग्रुप 56-57 का फिजिकल हुआ, पीएमटी पीएसटी हुआ, तो वो भी फिर चुनाव आयोग का मतलब आचार संहिता का उल्लंघन हो गया, क्योंकि इसका मतलब तो ये हुआ कि एक भी प्रोसेस ऐसी नहीं करवा सकती। भैया रिजल्ट पे रुकावट होती है, रिजल्ट पे रोक होती है, फाइनल रिजल्ट नहीं निकाल सकते, लेकिन ये फाइनल रिजल्ट थोड़ी है, तो प्रेफरेंस है, फाइनल रिजल्ट से पहले की प्रोसेस है ये, तो क्या इस पे भी रोक लगी हुई है? और ये अगर है ऐसा तो किसके मतलब कौन इसके पीछे है जो ऐसा करवा रहा है? ये सोचने वाली बात है। दोस्तों क्या मौजूदा सरकार खुद ही एक मतलब गेम खेल रही है बच्चों की भावना के साथ कि पहले उनको ये बोलो फिर उन्हीं को घुमाओ? जैसे पहले चलता रहा था कि कोर्ट केस के नाम पे फिर बोला भैया एजी बीमार है, मतलब सरकार का प्रतिनिधि खुद ही कोर्ट में नहीं जा रहा है, और लगातार आपको पता है कि कोर्ट से घुमाते हुए भर्तियों को 2024 में ले आए चुनाव के नजदीक, जबकि होना ऐसा चाहिए था अकॉर्डिंग सीएम साहब की 31 अगस्त तक तो हम रिजल्ट और ज्वाइनिंग भी दे देते, लेकिन आपको पता है कि अगस्त का पूरा महीना गया, सितंबर गया, कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, और जो बहुत सारे बच्चे कह रहे थे ना कि रिजल्ट आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, चुनाव आयोग में मतलब आचार संहिता में ये हो जाता है, भाई कुछ नहीं हुआ, हुआ कुछ भी नहीं हुआ ना। बहुत सारे लोग अलग अलग नेताओं के अड्डों पे गए, वहां पे जाके प्रदर्शन किया, मेरे को पर्सनली फोन करके मैसेज करके ये कह रहे थे कि आप वीडियो मत बनाइए, आचार संहिता में रिजल्ट भी आ सकता है, ज्वाइनिंग भी हो सकती है, हम इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं, तो आप ये वीडियो बना के बच्चों को डिमोटिवेट मत कीजिए। मैं उनसे जवाब मांगता हूं कि आ गया क्या रिजल्ट, ज्वाइनिंग मिल गई? ठीक है, तो जो सच है उसको स्वीकार करना सीखे, कमेंट में ना बकवासबाजी करने से सच नहीं बदलता, और ये सच आपके सामने है। ठीक है भाई, तो ये आप खुद समझदार हैं, अपने विवेक का प्रयोग कीजिए, कमेंट करके जरा हमें बताइए कि इसमें है क्या, मतलब किसने इस चीज को आगे बढ़ाया। एक लेटर आपने देखा, वो पहले भी बातचीत कर चुका हूं कि दीपेंद्र हुड्डा के नाम से लेटर लिखा गया है, वो तो अस्वीकार करे कि हमने तो ऐसा कोई लेटर लिखा नहीं, तो फिर वो लेटर किसने लिखा है? क्या वो फर्जी है, या लेटर लिखा ही नहीं गया, या फिर मौजूदा सरकार का ही कोई गेम है कि पहले इस प्रकार से घुमाओ फिर फर्जी लेटर जारी कर दो कि ये तो ये पार्टी कर रही है, ये पार्टी कर रही है। आज आपने वोट डाल दिया होगा, तो बताइए कि हरियाणा में किसकी सरकार बन रही है। और रिजल्ट और ज्वाइनिंग दोस्तों मुझे अब एक बार फिर से फंसता हुआ नजर आ रहा है। मुझे नहीं लगता कि तुरंत आपका रिजल्ट आ जाएगा या तुरंत आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। मैं ये उम्मीद करता हूं कि मैं यहां पे गलत साबित हूं, मेरी बात यहां पे गलत साबित हो, ये मैं चाहता हूं कि अच्छा हो, कि रिजल्ट आपका आए। लेकिन पर्सनल ओपिनियन यही है कि चाहे सरकार बीजेपी की बने चाहे कांग्रेस की बने, आपका रिजल्ट जरूर अटकने वाला है, इतनी जल्दी नहीं आने वाला जितनी आप उम्मीद कर रहे हैं, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपके सामने से गुजर रही हैं। सच को थोड़ा स्वीकार कीजिए, आपको लड़ना पड़ेगा, आगे जाना पड़ेगा, तब तो कुछ हो सकता है। अगर आप ये सोच रहे हो कि सरकार बनते ही जो वादे, वो सिर्फ चुनावी वादे होते हैं, और उन चुनावी वादों को पूरा करने के लिए सरकार के पास 5 साल का टाइम है। जरूरी नहीं कि सरकार बनते उसी दिन आपका रिजल्ट आ जाएगा, उसी दिन नई भर्ती आ जाएगी, नहीं, पूरे 5 साल का टाइम है। अगर सरकार चाहे तो पुरानी भर्तियों को कैंसिल करके विड्रा करके दोबारा से सीट निकाल सकती है। ठीक है, जब एक पहली बार खट्टर सरकार बनी थी ना 2014 में, 11,000 के आसपास वैकेंसियां थी जो हुड्डा सरकार ने कंप्लीट करवाई हुई थी, फाइनल रिजल्ट मेरे ख्याल से बचा हुआ था। खट्टर सरकार ने आते हुए इन सभी भर्तियों को विड्रा करवा लिया, जबकि उनका फाइनल रिजल्ट ही आना बाकी था। सारी लगभग 11,000 से ज्यादा पदों पर भर्तियां थी, कलरक की थी मेरे ख्याल से और हरियाणा पुलिस की थी, उनको विड्रा करवा के दोबारा वो भर्तियां करवाई गई। तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर मान लीजिए कांग्रेस की सरकार बनती है तो ये सारी सीटी की भर्तियां विड्रा हो सकती है, दोबारा से सीटी करवाया जा सकता है, या दोबारा से आपका हर परीक्षा के लिए अलग से परीक्षा ली जा सकती है, हर भर्ती के लिए, ऐसा भी हो सकता है। तो बहुत ज्यादा ना हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है, और बहुत ज्यादा उम्मीद रखने की आवश्यकता नहीं है। नुकसान केवल आपका होगा। जो बच्चा बहुत ज्यादा उम्मीद रखेगा ना कि रिजल्ट आने वाला है, ज्वाइनिंग होने वाली है रिजल्ट, और फिर एकदम से समाचार आपको मिलेगा कि भैया भर्ती कैंसिल, दोबारा करवाया जाएगा, तो टूट जाओगे आप अंदर से। इसलिए सच को स्वीकार करके थोड़ा सा अपने आप को खड़ा रखने का प्रयास कीजिए कि यह भी हो सकता है। ठीक है,
बाकी आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।